हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। रेलवे इंजीनियरिंग हमने शुरू किया था। रेलवे इंजीनियरिंग की मैंने आपको मैराथन क्लास दी, उसके बाद 3 क्लासेस मैंने पीवाईक्यू की आपको करा दी हैं, आप वो जरूर देखना। मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूं। मैंने ऑल ओवर इंडिया हुए सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जहां भी रेलवे इंजीनियरिंग का कंटेंट पूछा गया था उसको क्लब किया है और सीक्वेंस से अरेंज कर दिया है, जिससे आपका रिवीजन भी यहीं हो जाए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाए। आपने कमेंट्स किए थे पीवाईक्यू कराना है, तो मैं ये लेकर आ गया हूं। आज पार्ट नंबर 4 है। देखो शांति से, क्या मैंने आपको भले ही क्वेश्चंस के नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन एक एक टॉपिक, स्लीपर से रिलेटेड कंटेंट, उसके पहले मैंने बेलास्ट से रिलेटेड, बेलास्ट के आज भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, गेज से रिलेटेड कंटेंट, सब कुछ मैं आपको बताते भी जा रहा हूं। मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में पूरा बताया, जो टॉपिक आ जाता है उसको मैं पूरा समझा देता हूं, यही आपका क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट बताओ पर मीटर लेंथ ऑफ फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक। ब्रॉड गेज के ट्रैक के लिए आप बताइए कि क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट कितनी लगेगी। इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी होगी, ये डायरेक्ट वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टर्म आया है बेलास्ट। क्या टर्म आया है सर? टर्म आया है बेलास्ट। तो ये देख लेते हैं, बेलास्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या मैं आपको बोलूं कि एक मिनट, देखो बेलास्ट इट इज अ ग्रेनुलर मटेरियल दैट इज प्लेस्ड एंड पैक्ड बिलो द सराउंडिंग द स्लीपर। इसको बेलास्ट क्वेश्चन भी बोला जाता है। क्या बेलास्ट क्वेश्चन भी बोल दिया जाता है? ओके, तो इसकी डेप्थ के बारे में पूछ रहा है, अभी देखते हैं। क्या डेप्थ के बारे में नहीं, कितनी क्वांटिटी लगेगी पर मीटर लेंथ में। ओके, बोल रहा है फंक्शन क्या है बेलास्ट का? इट ट्रांसमिट्स द लोड फ्रॉम स्लीपर टू सबग्रेड। ये पहली क्लास से चिल्लाते आ रहा हूं मैं कि फंक्शन इसका है स्लीपर, और स्लीपर सबग्रेड में लोड ट्रांसफर कर देगा। साथ ही साथ ग्रेनुलर मटेरियल है, हेंस इट प्रोवाइड द गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो गुड ड्रेनेज, पानी गिरेगा और पानी आसानी से बह के चला जाएगा, ये काम भी बेलास्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलास्ट आर, क्या क्या इसकी खूबियां हैं देखो ध्यान से। द डेप्थ ऑफ बेलास्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्स। क्या क्या डेप्थ होना चाहिए? तो आपको जानते हो सर कितनी डेप्थ तक हम बेलास्ट बनाएंगे, तो आपको मैंने कई बार परमानेंट वे बना के दिखाया है। ये आपका एम्बैंकमेंट हो जाएगा, यहां पर बेलास्ट बनाया जाता है, इसके ऊपर क्या स्लीपर रखी जाती। तो ये जो डेप्थ कितनी रहेगी ये पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, क्या अगर ब्रॉड गेज ट्रैक है, अभी पीछे क्या पूछ लिया, पर मीटर में कितना बेलास्ट का वॉल्यूम आएगा ये पूछा है। अब बेलास्ट की डेप्थ भी तो पूछ सकता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज की डेप्थ होनी चाहिए। ब्रॉड गेज अगर यूज हुआ है, मीटर गेज के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 15 सेंटीमीटर क्या बेलास्ट की डेप्थ होनी चाहिए। ये गेज पे डिपेंड कर जाएगा। 15 सेंटीमीटर नैरो गेज, और मीटर गेज की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर और 20 से 25 सेंटीमीटर फॉर ब्रॉड गेज। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी दी। अब इसके बाद जो सवाल पूछा गया उसके बारे में लिख के दिया, द क्वांटिटी ऑफ स्टोन बेलास्ट required for 1 meter length track for different type of tracks is as follows। तो डिफरेंट गेजेस के लिए कितनी क्वांटिटी यूज होगी 1 मीटर लेंथ की बात करें तो। पर मीटर लेंथ देखो, अगर ब्रॉड गेज की बात करता है तो 1.036 मीटर क्यूब। ओके, मीटर गेज की बात करता है तो 0.71 मीटर क्यूब, और अगर नैरो गेज की बात करें तो 0.53 मीटर क्यूब। यहां पर आपको देखने को लगता है पर मीटर, मतलब क्या सर? अगर 1 मीटर की रेल की बात करें, ये देखो रेल की लेंथ 1 मीटर है, इसके नीचे कितने मीटर क्यूब का बेलास्ट आएगा, कितना वॉल्यूम का बेलास्ट आएगा? तो आप बोलोगे सर 1.036 मीटर क्यूब फॉर ब्रॉड गेज, 0.71 मीटर क्यूब फॉर नैरो गेज और 0.53 मीटर क्यूब फॉर मीटर गेज। तो ये चीजें याद करने की हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या? इसके अलावा साइज ऑफ बेलास्ट भी पूछता है। डेप्थ बता दिया आपने बेलास्ट की, कितनी डेप्थ तक बेलास्ट भरोगे। आपने वॉल्यूम बता दिया, क्वांटिटी बता दी, कितना बेलास्ट भरोगे। अब उस बेलास्ट की साइज क्या होगी ये पूछता है। उस पत्थर की साइज क्या है? वो गिट्टी पड़ी रहती है, वही तो बेलास्ट है। अगर ब्रॉडगेज की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसकी साइज होगी। सॉरी, ब्रॉडगेज नहीं, वुडन स्लीपर की बात करें। साइज ऑफ बेलास्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्लीपर एंड लोकेशन ऑफ ट्रैक एंड इट इज गिवन बाय। तो साइज किस पर डिपेंड है? कौन से टाइप की स्लीपर यूज है हुई है, कौन सी टाइप की स्लीपर यूज हुई है, और लोकेशन क्या है ट्रैक की वहां पर। तो अगर वुडन स्लीपर है तो 5 सेंटीमीटर का होगा, मेटल स्लीपर के लिए 4 सेंटीमीटर, और टर्नआउट्स एंड
एंड क्रॉस ओवर, टर्नआउट्स यानी पॉइंटिंग्स, पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग, पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग की अगर बात करें, पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग की बात करें तो वहां पर 2.5 सेंटीमीटर का आपको साइज ऑफ बैलास्ट देना है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? तो 5 सेंटीमीटर किसके लिए सर? वुडन स्लीपर। मेटल स्लीपर कितना सर? मेटल स्लीपर के लिए 4 सेंटीमीटर और पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग या टर्नआउट्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर की साइज बैलास्ट की होगी। तो 3 चीजें आपको बताई, तीनों चीजें ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आप लिख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ एक्चुअल एक्सपांशन गैप टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ रेल ऑफ 12.80 मीटर लेंथ इफ द मैक्सिमम रेल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड इज 75 डिग्री एंड द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ लिंकिंग इज 43 डिग्री। अल्फा इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि आपको एक्सपांशन गैप बताना है। तो एक्सपांशन गैप क्या होगा? देखो, अगर एक्सपांशन गैप पूछेगा आपसे तो आपको बताना है। देखो ध्यान से, आप लिखोगे सर एक्सपांशन गैप बिटवीन रेल इज गिवन बाय, कितना होगा सर? ये होता है एल अल्फा डेल्टा टी। कितना होता है सर? एल अल्फा डेल्टा टी। ओके, एल अल्फा डेल्टा टी से आप देते हो। ठीक है सर, यहां पर लेंथ मुझे दी है क्या? यस सर, 12.8 मीटर लेंथ दी हुई है रेल की। ओके सर, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, डिग्री सेल्सियस नहीं, पर डिग्री सेल्सियस होती है वैल्यू। नाउ और टेम्परेचर की बात करें, डेल्टा टी ये कैसे निकालोगे सर? जब मैं बात करूं तो ये लिख रहा है मैक्सिमम रेल टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया गया 75 डिग्री एंड द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ लिंकिंग, जिस टाइम पर आप लिंक कर रहे थे उस टाइम तो टेम्परेचर 43 डिग्री था, लेकिन समर सीजन आया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 75 डिग्री तक का, तो 75 डिग्री का टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया गया और इनिशियली था 43 डिग्री का, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपके पास? 32 डिग्री। क्लियर? डेल्टा टी कितना आ गया? 32 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा क्या? यस सर, तो फॉर्मूला पता है, तो 12.8 इंटू अल्फा की वैल्यू इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू डेल्टा टी इज 32 डिग्री। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेना, मैं आंसर देख 5 mm बोल रहे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? बन जाएगा। चले आगे। नाउ देखो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है स्लीपर डेंसिटी क्या होगा? स्लीपर डेंसिटी के बारे में सवाल आया है, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं स्लीपर डेंसिटी क्या होता है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेल लेंथ है, ये आपने रेल बनाई, इसका प्लान बना रहे हो आप। ओके, उसमें आपने ये स्लीपर्स लगा रखी है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, यही तो स्लीपर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर जो हैं यही तो स्लीपर्स हैं। ओके सर, ये हम जानते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि अगर मैं बोलूं एक रेल लेंथ है, ये कितनी है? ये एक रेल की लेंथ है। क्या है? एक रेल की लेंथ है। ओके सर, इस पूरी रेल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ स्लीपर प्रेजेंट है, यही तो क्या कहलाएगा सर? यही तो स्लीपर डेंसिटी कहलाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक रेल लेंथ में काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्लीपर प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा 5 इज अ स्लीपर डेंसिटी। क्लियर हुई बात? तो 5 स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात बता रहा हूं, तो एक रेल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ स्लीपर, वो होता है स्लीपर डेंसिटी। पहली बात। दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर स्लीपर डेंसिटी हमेशा मैं m प्लस एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, यहां पर m क्या है सर? तो आप बोलोगे m इज अ रेल लेंथ ऑफ वन रेल आप लिख दोगे। क्या है सर? ये हो जाएगी m। ठीक है, अभी डिपेंड कर जाएगा 12.8 मीटर ब्रॉड गेज के लिए, 11.89 मीटर नैरो गेज के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 और ब्रॉड गेज में 13 ले ली जाती है। तो ये आ गई m की वैल्यू। x क्या है सर? एक जनरल नंबर है जिसकी वैल्यू 3 to 7 तक वेरी करती है, इसलिए आपसे पूछा जाए स्लीपर डेंसिटी कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो आप बोल दोगे m+3 से लेकर m+7 तक ये वेरी करती है। क्लियर? m+7 तक ये वेरी करती है। ओके, तो ये पूरी स्लीपर डेंसिटी की कहानी। अभी क्या पूछ रहा है? स्लीपर डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर लेंथ। गलत बात,
पर किलोमीटर नहीं है, पर रेल लेंथ लिखा होना था, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। यस सर, बिल्कुल सही है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी आगे आप पढ़ लेना, क्लियर। तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स डिटरमाइंस परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्लीपर्स। तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है? अच्छा रुको, तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, आप अगर शुरू से क्लास लगा रहे हो तो इससे तो खेल जाओगे, आपको मैंने शुरू से इसकी कहानी बता रखी है। इसको बोला जाता है CSI। ये क्या बताता है सर? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर बताता है। वुडन स्लीपर की क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो निकाल के कौन देगा? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स देगा। सर इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से देख लो, क्या S + 10H, S + 10H by 20, S + 10H by 20 किसका फॉर्मूला होगा? CSI का। S क्या है सर? ये स्ट्रेंथ है स्लीपर की। क्या सर? स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर। ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर। ओके। H क्या है सर? ये हार्डनेस है स्लीपर की। क्या है H? H इज ए हार्डनेस ऑफ स्लीपर। S हो गया स्ट्रेंथ, H हो गया क्या? हार्डनेस ऑफ स्लीपर, हार्डनेस ऑफ स्लीपर। एक चीज और इसमें याद रखनी रहती है, क्या सर? ये जो दोनों चीजें हैं वो कितने परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर हैं? एट द रेट ऑफ 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट स्ट्रेंथ निकलेगी और हार्डनेस निकलेगी। तो S और H भी बता दिया, S + 10H by 20 ये आपके पास आ जाएगा कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताता है स्लीपर की। कौन सी? वुडन स्लीपर। तो परमिसिबल। और एक और सवाल आया था, वुडन स्लीपर में कौन सी वुड यूज होती है? आपने बोला था टीक वुड यूज होता है, लास्ट क्लास में कराया, ये भी जरूर देखना आप वो क्लासेस। नाउ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्लीपर्स। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी स्टील स्लीपर में? ये क्या CSI है? बिल्कुल गलत बात, ये तो नहीं है सर। नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, सर ये तो स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, बात हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर, बिल्कुल सही बात। और मोर प्रिसाइजली बोला जाए तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर इज व्हाट? CSI। तो C विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। शेप ऑफ द स्टील स्लीपर एक गलत ऑप्शन है, तो C विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ N+5। स्लीपर डेंसिटी का क्या दिया हुआ है? M+5 लिख दो या N+5 लिख दो, एक ही बात है। N या M क्या है? एक रेल की लेंथ दी हुई होती है। ओके, स्लीपर डेंसिटी दी हुई है। द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 650 मीटर। तो ये बहुत फेमस सवाल है। क्या ये सवाल बनता ही बनता है। आपको दिया क्या क्या गया है देख लो आप। सर स्लीपर डेंसिटी दी हुई है N+5। ओके सर, N में क्या जानता हूं सर? N होता है लेंथ ऑफ वन रेल। क्या होता है? लेंथ ऑफ वन रेल। ओके सर, और ये लेंथ किस पर डिपेंड करती है? ब्रॉड गेज पर। सिंस हमारे पास गेज कौन सा दिया हुआ है? ब्रॉड गेज, तो इसलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर? 13 मीटर अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं। ओके, यहां तक कहानी समझ में आती है। बोल रहा है कि स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 650 मीटर। सर तो टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक क्या दी हुई है? टोटल लेंथ ऑफ व्हाट? रेलवे ट्रैक की जो टोटल लेंथ क्या दी हुई है आपके लिए? देख लो, ये दिया हुआ है सर 650 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? 650 मीटर रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ दी हुई है। बोल रहा है कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स टोटल लेंथ में लगेंगी, ये पूछ रहा है। क्या? फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ N+5 द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड बतानी कितनी। तो देखो सर, स्लीपर डेंसिटी मुझे ये बताता था क्या कि एक रेल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ स्लीपर है, ये मुझे बता देता था स्लीपर डेंसिटी। यस सर, ये मुझे पता चल जाता था स्लीपर डेंसिटी से। ओके, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रेल कितनी यूज हुई है ये पता चल जाए, तो आप वहां से क्या निकाल पाओगे? एक रेल का तो स्लीपर, आपको स्लीपर डेंसिटी पता है, एक रेल में कितनी स्लीपर आएंगी आप बता दोगे। तो देखो सर नंबर ऑफ स्लीपर अभी देखना कोई फॉर्मूला याद नहीं, बिल्कुल आप बेसिक से चलोगे सब चीजें यही बन जाएंगी। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है सड़े से सवाल में, अभी उड़ाओगे आप। देखो क्या, नंबर ऑफ स्लीपर इन वन रेल, नंबर ऑफ स्लीपर इन वन रेल, इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को तो मैं स्लीपर डेंसिटी बोलता हूं। जो कितना दिया हुआ है? N+5 दिया हुआ है। N कितना निकाला मैंने ब्रॉड गेज के लिए? 13, तो 13 + 5 ये कितना हो गया सर? 18 हो गया। तो एक रेल लेंथ
में मुझे 18 स्लीपर पता चल गए, ठीक है। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ कितनी है रेलवे ट्रैक की 650, तो आपको इसका मतलब ये हुआ सर आपको इतना बड़ा रेलवे ट्रैक बनाना है, इतना बड़ा रेलवे ट्रैक बनाना है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 650 मीटर है टोटल। ओके सर इसका मतलब मुझे रेल बिछानी पड़ेगी, 1 रेल 2 रेल 3 रेल अप टू बहुत सारी रेल मैं ऐसे बिछाऊंगा, तब जाके मैं 650 मीटर पे पहुंच पाऊंगा। मेरे पास एक लेंथ कितनी है सर 13 मीटर की एक रेल की लेंथ होती है, अगर ब्रॉड गेज यूज हुआ है तो मैं जानता हूं 13 मीटर की बहुत सारी रेल मुझे बिछानी पड़ेगी, तब मैं 650 मीटर पर पहुंच पाऊंगा। तो ऐसी कितनी रेल में बिछाऊं, तो सर ये तो आसान सी गणित लगा दिया आपने, 650 डिवाइडेड बाय 13 कर दूंगा तो नंबर ऑफ रेल मुझे पता चल जाएगा। यहां लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है सर, ये मुझे पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा, 13 5 65 होता है, तो 50 नंबर ऑफ रेल मुझे पता चल गई, ठीक है। पीछे मैंने देखा था सर एक रेल लेंथ में 18 स्लीपर लगती हैं, टोटल नंबर ऑफ रेल कितनी है आपके पास 50 है, एक में 18 तो 50 में कितना, तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएंगी सर, आप बोल दोगे सर एक में चाहिए थी 18, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स ओके कितनी हो जाएंगी सर, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स एक रेल में 18 थी, हमारे पास 50 रेल है, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 900 स्लीपर्स। कितनी स्लीपर आ जाएंगी आपके पास 900 स्लीपर्स आ जाएंगी। क्लियर है, सवाल समझ में आया, ये तो समझाने का तरीका था, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप क्या करोगे, सिंपल सा देखो टोटल कितना दिया हुआ है आपके पास 650, या फिर मैं आपको यहां पर यहीं पर लिख देता हूं, अगर आपको पूछे नंबर ऑफ स्लीपर्स, क्या पूछेगा सर नंबर ऑफ स्लीपर्स पूछेगा, ओके। क्या लिखोगे आप सर टोटल लेंथ किसकी ऑफ रेलवे ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन रेल ओके, ऑफ वन रेल, ठीक है सर, ये भी आ गया, इनटू जो भी आपको स्लीपर डेंसिटी दी हो, तो ऐसे लगा दोगे तो ये आपको रटा दिया जाता है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में 900 नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज होंगी ये बता दिया। क्लियर है, तो ये आपको रटना है, ये लिख लेना, बाकी समझा तो मैंने दिया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 36, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द, अब ये ट्रांजिशन कर्व आप हाईवे इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हो, वहां पर आप ये पढ़ते हो सर ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन आप पढ़ते हो, और साथ ही साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन के बेसिस पर भी v क्यूब बाय सी आर लगा के आप क्या निकाल लेते हो सर, वहां से मैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाल लेता हूं, 1 in 60 किसमें सर 1 in 60 और 1 in 50 ऐसे भी तो आप निकालते हो, तो ये आपको बता रखा है क्या ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए क्या यूज होता है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट के हिसाब से आप ट्रांजिशन कर्व नहीं निकालते, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, ओके सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, यस सर, दोनों के बेसिस पर मैं ट्रांजिशन कर्व निकालता हूं, तो बोथ सी एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर है, ये तो आपका लप्पू सा सवाल था, आप उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, what will be the optimum depth of ballast cushion required for a broad gauge railway track below the sleepers with sleeper density of m+5 and bottom width of 22.22 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल, अभी ध्यान से सुनो, क्या वो बोल रहा है कि आपको बताना है द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझो पूछा क्या है,
सर पूछा है डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन पूछा है, तो सर डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन 0 से चलो, क्या होता है सर, डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन होता है जो स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर होगा माइनस जो विड्थ ऑफ स्लीपर होगा। सर ये क्या दिया, विड्थ ऑफ स्लीपर रहेगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये बात समझ में आती है। लिख लो क्या है सर, एस क्या है सर, स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर, क्या है, स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्लीपर्स, कौन सी, कॉन्सिक्यूटिव लिख लो, कॉन्सिक्यूटिव स्लीपर्स के बीच की स्पेसिंग है। ओके, डब्ल्यू क्या है सर, ये विड्थ है स्लीपर की, क्या है, ये विड्थ ऑफ स्लीपर है, ठीक है, विड्थ ऑफ स्लीपर है। ओके, तो अब आपको बताना है क्या, स्लीपर्स विद स्लीपर डेंसिटी इतना है, विड्थ इसकी इतनी है, ठीक है। तो आपको स्पेसिंग निकालनी है। अभी ध्यान से सुनना, क्या अगर मैं आपको बोलूं कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, सर स्लीपर डेंसिटी होती है एक, अगर रेल लेंथ मैंने ली, ये रेल लेंथ ले ली, उसमें सर कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज हुई हैं, ये मुझे पता चल जाए। तो सर नंबर ऑफ स्लीपर्स कितनी यूज हुई हैं, ये निकालने के लिए आप बोलते हो इसे क्या, स्लीपर डेंसिटी। तो मैंने लिखा स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रेल लेंथ, एन की कितनी है, आपके पास कौन सा ट्रैक दिया है, ब्रॉड गेज, तो मैं लिख लूंगा 13, एम की वैल्यू आ गई 13 प्लस कितना 5, तो 18, तो टोटल 18 स्लीपर यूज हुई है एक रेल लेंथ में। अगर मुझे इन स्लीपर के बीच की स्पेसिंग, अब ये खाली जगह भी तो है, ये खाली जगह भी तो है, यही तो मुझे निकालना है। अगर मुझे इन स्लीपर के बीच की स्पेसिंग अगर निकालनी है तो कैसे निकालूं, सर जो टोटल लेंथ दी हुई है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, सर नंबर ऑफ स्लीपर से, तो मुझे उस खाली जगह की वैल्यू आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। तो आप बोलोगे स्पेसिंग अगर मुझे निकालनी होगी मैं कैसे निकालूंगा, सर स्पेसिंग निकालूंगा 13 मीटर अपॉन 18, अब मीटर को बदला मैंने सेंटीमीटर में तो लिख दिया 100, ठीक है। तो 1300/18 करो तो कितना, 13 सत्ता ये आया, फिर उसके बाद क्या बचेगा, कितना 18 सत्ते 126, ठीक है भाई, 4 18 दूनी 36.22, ठीक है, ये आया 72.22 मीटर, 22 सॉरी सेंटीमीटर में आएगा, 22 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास क्या, स्पेसिंग। ओके, हमने W निकाल रखा है कितना, सर W दिया हुआ है 20.22 सेंटीमीटर, सर S दिया हुआ है कितना, आपने दिया नहीं, आपने निकाला 72.22 सेंटीमीटर, तो ये दोनों में से 72.22 22.22 गया, तो कितना बचा 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगी सर स्पेसिंग, सर सॉरी कितना आ जाएगा आपके पास डेप्थ ऑफ बेलास्ट, सर ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, देखो कहां दिया है सर, ये सज्जन व्यक्ति ए में दे रखा है, तो ऑप्शन 25 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो अच्छा अब दिमाग चमकाओ, बस इसमें क्या करना था, स्पेसिंग कैसे निकालोगे, ये दिमाग चमकना चाहिए। अभी क्या सुनो ध्यान से, सबसे पहला सवाल पहुंचो, सबसे पहला सवाल मैंने बोला था इसको कैसे याद कर सकते हो, आप देखो यहां देखो, आपसे ये पूछ लिया ब्रॉड गेज की डेप्थ ऑफ बेलास्ट फॉर डिफरेंट ट्रैक, तो ब्रॉड गेज के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, अभी पीछे आपने आंसर निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, ऐसे भी पूछ सकता है और आपको ये कैलकुलेट भी करा सकता है। क्लियर है ये बात, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है द ओनली टाइप ऑफ स्लीपर टू बी प्रोवाइडेड ओवर रेल ब्रिज। अब पूछ रहा है रेलवे का अगर ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज है जिसमें से ट्रेन गुजर रही है, तो कौन सी स्लीपर उस ब्रिज पर यूज होगी। सर रेलवे के ब्रिज में क्या होता है, वाइब्रेशन, दग 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 दग। रेलवे का ब्रिज तो बहुत बड़ी बात है, आप जो नॉर्मल ओवर ब्रिजेस देखोगे, आप गाड़ी चलाओगे तो उसमें वाइब्रेशन फील होता है, यस सर वाइब्रेशन फील होता है। तो ऐसी स्लीपर जो वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए, तो ऐसी कौन सी स्लीपर है सर, मार्केट में एक ही स्लीपर अवेलेबल है, वुडन स्लीपर, जो वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाती है। तो मैं रेलवे ब्रिज में कौन सी स्लीपर यूज करूंगा, हमेशा सर मैं रेलवे ब्रिज में वुडन स्लीपर यूज करूंगा, बस ये इसकी रीजनिंग है, इसलिए वुडन स्लीपर रेलवे ब्रिज में यूज होती है। क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 द स्पाइक्स यूज्ड ऑन हाई स्पीड ट्रंक नहीं ट्रेन, spikes used in high speed train routes to obtain better life by resisting lateral thrust। तो lateral thrust को resist करके, lateral thrust मतलब क्या, अगर लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन
सॉरी ये क्या है, अगर ये क्या है, ये अगर लेंथ है ट्रेन की, ये लेंथ है, तो इस डायरेक्शन में, इन दो डायरेक्शन में जो लोड लगेगा उसको बोलेंगे लेटरल थ्रस्ट, या जो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे 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 तो वाइब्रेट होती है ट्रेन, जब चलती है फील होता है। तो इस लेटरल थ्रस्ट को रजिस्ट करने के लिए आप कौन सी स्पाइक्स का यूज करोगे? स्पाइक्स क्या है, लास्ट क्लास में आपको बता रखा है सर। जो रेल है, रेल रखी रहती है स्लीपर के ऊपर, रेल को स्लीपर से अगर मुझे जोड़ना है तो मैं एक स्पाइक्स यूज करता हूं, एक स्पाइक यूज करता हूं। सर लास्ट क्लास में आपने बताया था वुडन स्लीपर में डॉग स्पाइक यूज होती है, कास्ट आयरन स्टील स्लीपर हो तो मॉर्गन स्पाइक यूज होती है। आपने एक एग्जांपल भी दिया था राउंड स्पाइक और किसका, स्क्रू स्पाइक्स का भी। तो जब भी बात आए क्या सर, द स्पाइक्स यूज्ड ऑन हाई स्पीड ट्रेन, जब भी हाई स्पीड ट्रेन की बात आए तो यार दग 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 ऐसे तो ट्रेन चलेगी और स्पीड से होगी, तो वहां पे जो लेटरल थ्रस्ट है उसको रजिस्ट करने के लिए सिर्फ एक स्क्रू यूज होगा, उसका नाम है स्क्रू, सॉरी स्पाइक यूज होगा, उसका नाम है स्क्रू स्पाइक्स। क्या, स्क्रू स्पाइक्स उसका नाम है। तो कौन सी स्पाइक्स हुई, स्क्रू स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या, एक प्रकार का नट बोल्ट है जो जोड़ के रखता है। क्लियर, पिक्चर देख लोगे तो आसानी रहेगी। देखो ये मैंने स्पाइक्स दिखाई, तो ये आपका क्या है सर, डॉग स्पाइक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रियल इमेज और देख लेना, रियल पिक्चर्स देख लेना, तो आप गूगल पर सर्च करके तो और अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, ये आपको स्पाइक्स है, इसमें ग्रूव्स बनी हुई होती है, ये देखो ऐसे। ये क्या रहेगा सर, ये अंदर तक चला जाएगा, ये इसकी 16.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ये आपको स्पाइक्स का क्रॉस सेक्शन भी, सॉरी ये पूरा स्पाइक्स भी दिखा दिया आपको, ठीक है। नाउ अभी क्या, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ टाई प्लेट इन रेल फास्टनिंग। तो रेल फास्टनिंग में टाई प्लेट का दूसरा नाम क्या है, टाई प्लेट का और नाम क्या है, टाई प्लेट। ये है आपका टाई प्लेट, ओके। टाई प्लेट का और दूसरा नाम क्या है किसमें, रेल फास्टनिंग में। तो आपको लिख के दिया रेल क्लिप, रेल पैड, बेस प्लेट और इंसुलेटर। तो आप बोलोगे सर जो बेस प्लेट है उसको ही टाई प्लेट बोला जाता है। टाई यानी क्या, बांध के रखना। तो आप जो किसको, रेल को जो बांधते हो, रेल को, ये देखो ये रेल को आप स्लीपर से अटैच करोगे तो उसके बीच में एक प्लेट लगा दी जाती है, ये देखो ब्लू कलर की प्लेट, इसको टाई प्लेट भी बोल दो या फिर बेस पे लगी हुई है तो बेस प्लेट भी बोल दिया जाता है। क्लियर, तो ये आपको मैंने बेस प्लेट भी या टाई प्लेट भी बता दी। क्लियर है, तो ये आपने यहां 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपने बोला था कि सर हमें रेलवे की पीवाईक्यू चाहिए, तो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं आपको, छोटे छोटे वीडियोस में सारे पीवाईक्यू में कंप्लीट करा दूंगा। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार सवालों में पूछे गए हैं और मैंने आपके लिए लगातार एग्जाम्स में पूछे गए और आपके लिए क्या किया है, एक क्लब करके एक सीरीज बना दी, पूरे एग्जाम्स का निचोड़ है ये। यहीं से रेलवे भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। आप ये एग्जाम, जो भी एग्जाम, ये ईएससी एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेलवे के मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम को आप यहाँ पर स्कैन करके फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। आपने बोला था सर एक कोई प्लेटफॉर्म बना दो। टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके, और लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी और अदर जानकारी भी वहां पर मैं दे देता हूं। और गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसके गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि आप उतने लेवल की पढ़ाई करो, उस लेवल की पढ़ाई करोगे तो क्या होगा आपके लिए, साथ ही साथ आपकी कहानी क्लियर होती जाएगी, नीचे के छोटे छोटे एग्जाम सारे क्लियर हो जाएंगे। हमेशा मैं बोलता हूं टॉप की पढ़ाई करो। तो AB100 आप कोड यूज करो, AB100 कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ये मेरा कूपन कोड है, ओके। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। आपको हम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है वो आप हमें जरूर बताएं। आप उसमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, ये बताना है। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं वो बताने हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपके लिए हम स्टेट एई के बैच के लिए भी प्लान कर रहे हैं। आपको पोल्स का, आपको हमारे कमेंट्स में जरूर बताना है, बार बार बताना है कि हम कैसे स्टेट एई का बैच लाएं कि ना लाएं। आपके लिए हम प्लस पर जो हमारा ऐप है ना, उस पर हम लाने वाले स्टेट एई का बैच, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इस पर डिसाइड करेगा कि कैसे बैच हम लॉन्च करें और कब जल्दी से जल्दी। हम तो करना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक है। चलो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।